तो नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट में सबसे आसान एनर्जी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की विधि इस तरह से लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे, फिर 8 का गुणनखंड करेंगे, खंड खंड इसको कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है और 8 के पहाड़ में आता है। जो सबसे छोटा है पहले आता है उससे स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे। 2 से करने का मतलब है कि जितना भी संख्या रहेगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, 8 के आधा 4 और फिर 2 से करेंगे, 4 के आधा 2 और फिर 2 से करेंगे 1। ये हो गया। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 8 बराबर जो जो इसका गुणज के रूप में है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब यहाँ पर 18 का इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर 18 यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये 18 कौन कौन पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा में और फिर 9 के पहाड़ा में और फिर स्वयं 18 के पहाड़ा में। तो जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि 2 से करने से जितना भी संख्या रहता है उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 करेंगे, 18 का आधा 9 और फिर 3 देखेंगे कि कौन कौन पहाड़ा में, 9 नहीं 9 मेरा कौन कौन पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में आता है और 9 के पहाड़ा में, तो 3 कर लिखेंगे और फिर यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 के 1 बार में आता है। ठीक है, अब 18 को गुणनफल के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं ताकि आसानी होगा बनाने में। 18 यहाँ पर लिख के जो जो गुणनफल के रूप में आया है उसको लिख देंगे। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब गुना 1। अब जो दोनों में मैच करेगा उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद लिखेंगे इसमें 2 मैच कर रहा और फिर कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, 1 मिला तो 1 से कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे 8 और 18 का HCF बराबर जो मैच किया है उसको लिख देंगे। 2 गुना 1 बराबर 2। यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है।